भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का व्याख्यान किया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच में वर्णित है। भाग नंबर 2 में नागरिकता से संबंधित सभी बातें बताई गई हैं, जो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है। भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में व्याख्या किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है। भाग नंबर 4 का मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में व्याख्या किया गया है, जो अनुच्छेद 51A में वर्णित है। भाग नंबर 5 में संघ के बारे में व्याख्या किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। और भाग नंबर 6 में राज्य के बारे में व्याख्या किया गया है, और जो 152 से 237 अनुच्छेद 152 से 237 के बीच वर्णित है। भाग नंबर 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निर्देशित है, जो अनुच्छेद 238 में व्याख्या किया गया है। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में व्याख्या किया गया है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 9 में पंचायतों से संबंधित व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 243 से 243 तक व्याख्या किया गया है। भाग नंबर 9 का नगर पालिकाओं से संबंधित व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 243 त से 243 य और 6 में वर्णित है। भाग नंबर 9 का बी सहकारी समितियों से संबंधित वर्णन किया गया है, जो 243 य ज व 243 य न में वर्णित है। भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जो अनुच्छेद 244 और 244 क में वर्णित है। भाग नंबर 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित व्याख्यान मिलेगा, जो अनुच्छेद 246 से जो अनुच्छेद 264 से 301 के मध्य वर्णन किया गया है। भाग नंबर 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के संबंध में व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 14 का जो है वो अधिकरण से संबंधित व्याख्यान किया गया है, और जो अनुच्छेद 323 क और 323 ख में वर्णित है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन से संबंधित व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 224 से 229A तक वर्णित है। भाग नंबर 16 में कुछ वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, जो अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 17 में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 18 में आपात उपबंध से संबंधित व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य वर्णित है। भाग नंबर 19 में प्रकीर्ण से संबंधित व्याख्यान है, जो अनुच्छेद 371 से 367 के बीच वर्णन किया गया है। भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन से संबंधित सभी प्रावधान है, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भाग नंबर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, जो अनुच्छेद 369 से 392 के मध्य वर्णन किया गया है। भाग नंबर 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, जो अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग एवं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 9
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का ए अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ की शासन व्यवस्था। इस भाग में 5 अध्याय हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 70 उपराष्ट्रपति द्वारा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 और 81 क्रमशः राज्य एवं लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 84 संसद सदस्य की अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों में मतदान गतिरोध के अवसर पर संयुक्त बैठक का प्रावधान। अनुच्छेद 109 अन्य विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा प्रदत्त किया जाना। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 147 निर्वाचन। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 राज्य की शासन व्यवस्था संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारण। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य के सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202
राज्य में राज्यपाल द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण बजट पेश करना। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा का निर्बंधन। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 क से एवं 243 क से 243 अण तक पंचायतों के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 9 का भाग 9 क में अनुच्छेद 243 त से 243 य छ तक नगरपालिका के संबंध में प्रावधान। भाग 10 अनुच्छेद 244 एवं 244 क अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 एवं राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 का वित्त संबंधी संविधाएं और वाद। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 संसद आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित तथा संघ राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 275 केंद्र तथा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 280 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का राज्य विविध के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उल्लेख। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं। अनुच्छेद 312 राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के स्थापना की अनुशंसा विशेष बहुमत द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। भाग 14 का क अनुच्छेद 323 क एवं 323 ख अधिकरण। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, अनुच्छेद 326। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, भाग 16, अनुच्छेद 330 से 342। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 332। राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 333। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 335। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 340। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, भाग 17, अनुच्छेद 343 से 351। राजभाषा, अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, अनुच्छेद 347। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 350 का क। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, भाग 18। अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352। यदि किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह से हो तो राष्ट्रपति आपात की घोषणा करता है, अनुच्छेद 356। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा, अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, भाग 19, अनुच्छेद 361 से 367। राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण, संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 361। राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, अनुच्छेद 363। कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, अनुच्छेद 364। महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध, भाग 20, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, भाग 21, अनुच्छेद 369 से 392। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 370। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, अनुच्छेद 373। निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 374। फेडरल न्यायालयों के न्यायाधीशों और अनुच्छेद 374। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मैजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध, भाग 22, अनुच्छेद 393 से 395। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ आदि के संबंध में प्रावधान, अनुच्छेद 394 का क। राष्ट्रपति इस संविधान का विशेष उपबंध के तहत हिंदी में अनुवाद करवाएगा।